अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हों फ्रेंड्स। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो व्लॉग की शुरुआत होती है पैकिंग से। तो जैसा कि मैंने आप सबसे बताया था कि मैं दिल्ली जाने वाली हूँ, क्योंकि दिल्ली में भी मेरा घर है। जैसे आप जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो सभी जानते हैं, जो मुझे शुरू से देख रहे हैं, कि मैं दिल्ली में ही रहती थी। फ़िलहाल के लिए कानपुर आ गई थी। तो ईद वगैरह तो मुझे वहीं करनी है, क्योंकि मेरी ससुराल भी है, मेरा घर है। तो बस बच्चों के स्कूल भी ऑफ चल रहे थे इस टाइम, एग्ज़ाम्स वगैरह हो गए थे। तो यहाँ पर पैकिंग मेरी चल रही है। तो सारी चीज़ें मैंने रखना स्टार्ट कर दिया है। तो कपड़े वगैरह मैंने रखे सबसे पहले। अच्छा, अब्रिश जब छोटी थी ना, तो मुझे हैंडबैग बहुत बड़ा वाला कैरी करना पड़ता था। अभी मैंने एक छोटा सा ले लिया है और कुछ वाइप्स वगैरह रख रही हूँ, टिशू के साथ में। अब्रिश रहती है तो बहुत ज़रूरत पड़ती है मुझे वाइप्स एंड टिश्यूज़ की। तो बस यहाँ मैंने बैग वगैरह छोटे से पैक किया। और ईद की वजह से मैंने थोड़ा मेकअप भी रख लिया। पूरा वैनिटी बॉक्स में नहीं रखूँगी। एक टॉयलेट्री है छोटी सी बैग, उसमें ही मैं सारा अपना सामान रख लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा सा कैरी करने में सही नहीं रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं रखी थी, जो ज़रूरत की चीज़ें थी बस वही मैंने रख दी थी। तो टॉयलेट्री को मैंने थोड़ा खाली कर लिया था, और उसमें अपना जितना भी ज़रूरत का जो ज़रूरी सामान था ना, वही चीज़ें बस मैंने रख ली थी। कॉम्पैक्ट था, थोड़ा फाउंडेशन वगैरह था, यही सारी चीज़ें बस मैंने रखी थी। ब्लश था, और बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं भी रखी थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मेरी हैं भी। तो इसके लिए मैंने बहुत चीज़ें नहीं रखी थी, बस मुख्तसर सी रख ली थी जो चीज़ों की ज़रूरत थी। और बस ये टॉयलेट्री है, थोड़ा स्पेस भी कम लेगी, और ये बॉक्स ना बहुत ज़्यादा स्पेस लेता, तो मैंने इसे कर दिया था खाली। इसके अलावा कुछ अब्रिश वगैरह के मैंने कपड़े रखे थे। और अलाइना मेरे साथ नहीं जा रही थी, उसके नानू ने मना कर दिया था उसे ले जाने के लिए। तो इंशाल्लाह वो ईद पर अपने नानू के साथ आएगी। तो कुछ अनस्टिच सूट भी मैंने रख लिया था कि मैं वहीं पर सिलवा लूँगी। और बस अब्रिश वगैरह की भी कपड़े अपने ही लगेज में रखा था। और हस्बैंड तो अपने पैकिंग खुद करते हैं, और बस आपान की पैकिंग होना था। यहाँ कुछ सामान मैंने और भी रखा था। तो 2 लगेज फ़िलहाल मेरे हो गए थे। और बस ये था नेक्स्ट डे का। तो मैं अम्मी के घर आई, और यहाँ माशाल्लाह से मदीने से गिफ्ट आया हुआ था। अतर था, ये अजवा खजूर थे, इसके अलावा ये लाबेला के खजूर थे। और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत खुश नसीबी है हमारे कि इस वक्त मदीने से रमज़ान के टाइम ना उम्रा पे कोई हमारे जानने वाले गए थे ना, तो बस ये हमारे लेकर आए थे, और बहुत अच्छा लगा। और अम्मी के घर आज मैं लेट आई थी, तो मैंने कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था, ना मैंने खाने की तैयारी की थी, ना ही इफ्तार की। यहाँ पर भाभियाँ और बहन मेरी जो है ना, वही सब कर रही थी। यहाँ पर कुनाफा बन रहा था, इसके अलावा क्रीमी फ्रूट चाट तो मैं हमारे यहाँ ना इस टाइम सबकी फेवरेट हो चुकी है। तो बस तो ये पूरी रेडी हो चुकी थी, और इसको हम ना फ्रिज में रखा था ताकि ये ठंडी हो जाए। और इसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ आपको। और इतने अच्छे से भाभी ने ना, छोटी वाली ने डेकोरेट किया था कि बहुत मतलब देखने में ही टेम्पटिंग लग रहा था, और खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, इफ़्तार का वक्त हो गया था, तो हमने वही वाले खजूर से इफ़्तार किया जो मदीने से आए थे। तो बस सारी चीज़ें लग गई थी, हमने दुआएं वगैरह मांगी, और अल्हम्दुलिल्लाह से आज का इफ़्तार हो गया। आज की प्रिपरेशन मैंने नहीं दिखाई थी, क्योंकि पैकिंग वगैरह में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, और मुझे लेट भी हो गया था अम्मी के घर जाने में। और ये छोटी वाली सिस्टर ने कुनाफा बनाया था, जो कि बहुत बहुत ही मज़ेदार था। और जी, इसके अलावा चीज़ी पॉकेट बनाए थे कॉर्न वाले, तो ये भी बहुत बहुत अच्छे थे। तो बस हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद फिर जो रहता है ना, हम खाना पीना स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ कुनाफा भी बहुत बहुत यम्मी बना हुआ था। और बस इसके अलावा जब इफ़्तार हो गया था, तो हम शाम में निकल गए थे। कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो यहाँ पर सब लोग ना, जितने भी जेंट्स थे सारे तरावी वगैरह पढ़ने गए थे। तो हमने ऑटो किया, और ऑटो करके हम चले गए थे नवीन मार्केट, जो कि कानपुर में बड़ी फ़ेमस है। अगर आप कानपुर में रहते हैं तो आपको पता हो। अच्छा, शॉपिंग मैं तो दिल्ली में ही करूँगी, थोड़ी बहुत मैंने कहा कर लेती हूँ। और अलाइना नहीं जा रही है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। तो यहाँ तो भाई बाज़ारों में बड़ी रौनकें थीं, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत मतलब रात तक सारी शॉप्स वगैरह खुली थी। तो यहाँ कुछ रबर बैंड, क्लेचर वगैरह लिया हमने, अलाइना के लिए ही मैंने लिए थे। और बस इसके अलावा आगे बढ़ गए थे, तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रश हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो रहा है, और बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रौनकें लगी हुई। और बस यहाँ पर छोटी वाली सिस्टर ने ना अपने बच्चों के लिए कुछ चप्पल वगैरह देखी थी, छोटे छोटे बड़े क्यूट लग रहे थे।
और फिर हमने कुछ अपने लिए भी देखी थी और ये हमें पसंद आई थी, लेकिन ये थोड़ा बड़ी थी, साइज़ इसका अवेलेबल नहीं था, तो फिर हम आगे बढ़ गए थे। यहाँ पर कॉर्ड सेट बहुत अच्छे अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे कॉर्ड सेट ले लिए थे, भाभी ने, मैंने लिया था और बहन ने मेरी लिया था, अलाइना के लिए हमने लिया था। बहुत अच्छे लग रहे थे। एक तो रेडीमेड, हमें स्टिच नहीं करवाना, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस थे, बहुत ही अच्छे थे। तो मैं थोड़ा घर जाके दिखा दूँगी, बहुत डिटेल से वीडियो नहीं बना रही थी यहाँ पर। और इसके बाद हमें अबाया लेना था और हम पहुँच चुके थे abaya.com पर। तो यहाँ पर ज़रूर एक बार विज़िट करिएगा, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे अच्छे अबाया हैं यहाँ पर, इम्पोर्टेड हैं। और इसके अलावा दुबई अबाया हैं, और आप अबाया के शौकीन हैं तो बहुत अच्छे अगर अबाया चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें, नवीन मार्केट में। और मेस्टर्न रोड पर भी इनकी एक आउटलेट है, और नकाब की वैरायटी जो है ना वो आप देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट नकाब हैं, बहुत दुबई अबाया हैं। और बस आपको कहीं ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कानपुर में हैं तो नवीन मार्केट में विज़िट करें या फिर मिस्टन रोड पर। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा अबाया लग रहा था, देख सकते हैं आप। इसके अलावा अबाया के अलावा हिजाब पिन्स और हिजाब और जेंट्स के भी जो कुर्ता पैजामा होता वो भी अवेलेबल थे। तो बस ज़रूर एक बार अच्छा जी, यहाँ पर हमने भी एक अबाया लिया था, बहुत ही प्यारा सा था, अभी मैं दिखाऊंगी। और यहाँ के जो भी मतलब अबाया है ना, फैब्रिक बहुत अच्छे हैं, देख सकते हैं आप, बहुत ही कंफर्टेबल हैं। तो ये वाला अबाया हमने पसंद किया था, बहुत ही डिसेंट सा था, बहुत अच्छा लग रहा था। लुक देख सकते हैं इसका कितना प्यारा है। तो बस यहाँ पर ये कार्ड भी है इनका, देख सकते हैं। और बस यहाँ हमने जो अबाया लिया था उसका बिल वगैरह पे किया, और पैकिंग कर रही थी वो हमारे अबाया की, और बस लेकर हम चल दिए थे क्योंकि हमें और भी शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो यहाँ पर दूसरी जगह पे हम आए थे, कॉर्ड सेट लिया। यहाँ पर मैंने अपने लिए एक स्लीपर ली थी क्योंकि मुझे दिल्ली जाना है, रास्ते के लिए थोड़ा सा सही है, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में भी हैं यहाँ पर। और बस एक तो मैंने ले ली थी, बाकी तो शॉपिंग मुझे दिल्ली में ही करना था अपनी। यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बहुत अच्छी अच्छी थी, तो यहाँ पर सिस्टर ने और भाभी वगैरह ने ली थी, छोटी भाभी ने। और बस के अलावा हम आगे बढ़े तो हमें दिख गई थी भेलपूरी, तो यहाँ पर हमने भेलपूरी ली थी, और यहाँ की भेलपूरी ना बहुत अच्छी होती है। अब्रिश भी हमारे साथ ही आई थी, तो भेलपूरी लेकर बस हमने खाया पिया, और इसके आगे फिर हमारी शॉपिंग स्टार्ट थी। तो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्लेचर्स वगैरह थे, तो यहाँ पर लिया। बैंगल्स देख सकते हैं, पर्स भी बहुत बहुत अच्छे थे, तो यहाँ पर हमने कुछ शॉपिंग की थी, देख सकते हैं। थोड़ा शॉपिंग हमारी हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह से, थोड़ी क्या, हमने थोड़े ज़्यादा ही कर लिया था। और बस क्योंकि हमने अभी तक ना शॉपिंग ना स्टार्ट ही नहीं करी थी, 15 रमज़ान हो चुके थे, मतलब उसके बाद हम पहली बार आए थे, क्योंकि सबकी तरावी भी चल रही थी, और फिर हम अकेले ज़्यादा बाहर नहीं आते हैं, तो कोई ना कोई जेंट्स साथ रहता है ना तो सही रहता है। तो इस बार तो हमने ऑटो करी थी, ऑटो से आ गए थे और चले गए थे, क्योंकि रात तक अभी भीड़ भाड़ रश चल रहा है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, वरना सवारी मिलने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर बच्चों ने कुछ मोमोज़, गोलगप्पे वगैरह खाए, और बस हम घर पहुँच चुके थे। तो यहाँ पर हम मम्मी को अपना सारा सामान दिखाने लगे थे कि हमने क्या क्या लिया है। ये कॉर्ड सेट वाइट वाला ना अलाइना के लिए लिया है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। तो ये अब्रिश को ना उसकी छोटी मामी ने दिलाया था, रिंग्स वगैरह थी और कुछ क्लिप थी। तो कॉर्ड सेट देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे थे। ये ब्लैक वाला भी लिया था हमने, और इसके अलावा ये वाइट वाला ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, छोटी सिस्टर ने लिया था, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने ना स्लीपर अम्मी को दिखाने लगी थी, और ये देख सकते हैं कितना अच्छा कलेक्शन है कॉटन में, क्योंकि ज़्यादा हैवी नहीं पहने जाते हैं, तो बस हमने इस तरह के देखिए कॉर्ड सेट लिए। तो कैसी लगी शॉपिंग आपको, और कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।